ग्रीन जायंट की त्वचा शुरुआत में हरी नहीं थी बल्कि ग्रे थी। जब ग्रीन जायंट की शुरुआत हुई थी उस समय के कॉमिक्स के प्रधान संपादक स्कैनली साहब ने ग्रीन जायंट की त्वचा के रंग को ग्रे रखा था, लेकिन उस समय की प्रिंटिंग तकनीक के समस्याओं के कारण ग्रे रंग को सही तरह से नहीं दिखाया जा सकता था, इसलिए इसे बाद में हरा कर दिया गया। 12वें हल्क, जो एवेंजर्स में सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो है, ने फिल्म द एवेंजर्स में एक मुट्ठी में अन्य दिन की सेना के युद्ध पोत को नष्ट कर दिया था। थोर 3 में उन्होंने एक हाथ से थोर के पूरे झटके को पकड़ा और उसे उड़ाकर मार दिया, जबकि कॉमिक्स में ग्रीन जायंट ने और भी अधिक शक्ति दिखाई, जहां उसने एडेमेंटियम नामक धातु से बने वुल्वरिन को कागज की तरह फाड़ दिया। सामान्य अवस्था में ग्रीन जायंट इतनी शक्ति रखता है कि वह 1500 खरब टन की विशाल पर्वत श्रृंखला उठा सकता है और एक पंच से पृथ्वी से बड़े ग्रह को तोड़ सकता है। फिल्म फूचू चिलेनमंगशार में एक नई शैली के हरा दानव दिखाई देता है। ये हरा दानव हॉक के शरीर और बैनर डॉक्टर के मस्तिष्क का संयोजन है। इस शैली के हरे दानव को कॉमिक्स में हरा डॉक्टर कहा जाता है। हरा डॉक्टर हरे दानव की कई शैलियों में सबसे कमजोर है। ज्ञान 4, वर्तमान में ग्रीन जायंट के कॉपीराइट मार्वल के पास नहीं है। 1990 में मार्वल ने ग्रीन जायंट के कॉपीराइट यूनिवर्सल पिक्चर्स को बेच दिए थे। 2003 की फिल्म ग्रीन जायंट और 2008 की द इनक्रेडिबल यूनिवर्सल पिक्चर्स और मार्वल द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई थी। वर्तमान मार्वल फिल्म यूनिवर्स में हल्का का दिखना संभव हुआ क्योंकि मार्वल ने यूनिवर्सल स्टूडियोज से हल्का के अधिकार किराए पर लिए थे, लेकिन विदेशी मीडिया की खबरों के अनुसार अब तक कॉमिक्स में ग्रीन जायंट की कुल 18 प्रकार की आकारें दिखाई गई हैं, जिनमें सबसे आम क्रोधित हॉक है जो फिल्मों में दिखाई जाती है। एवेंजर्स 4 में ग्रीन डॉक्टर हॉक और थॉर 3 में दिखाई गई ग्रीन जायंट फिल्म में ग्रीन माउंटेन हॉक की शैली की नकल है। ये फिल्म में दिखाई गई ग्रीन जायंट का आकार है। इसके अलावा संशोधित एक्स हॉक जो समानांतर ब्रह्मांड के सृष्टि देवता को सेकंडों में हरा सकता है, 4 हाथ वाले हॉक जो सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो सेंटिनेल को तोड़ देता है, ग्रीन माउंटेन हॉक और बैटल कीन हॉक जैसी विभिन्न रूपों में हॉक शामिल है। ज्ञान 6, हरे दानव की ताकत उसके गुस्से से आती है। जितना अधिक वह गुस्से में होता है उसकी ताकत उतनी ही अधिक होती है, लेकिन कभी कभी वह इतने अधिक गुस्से के कारण नियंत्रण खो देता है, जिसके परिणाम स्वरूप हरे दानव का अक्सर मार्वल सुपर हीरोज से टकराव होता है। फिल्म में हरे दानव के साथ 2 बार और एवेंजर्स 2 में आयरन मैन के साथ भी टकराई लहर जा चुकी है। और कॉमिक्स में भी कुछ सैनिकों ने सुपर हीरो से लड़ाई की थी। 3 ग्रीन जायंट्स के बारे में वे ठंडी बातें जो आप नहीं जानते। एक ग्रीन जायंट का असली नाम ब्रूस बैनर है, जिसे हॉक भी कहा जाता है। कॉमिक्स की स्थापना में वो 7 डॉक्टरेट डिग्री के साथ एक भौतिक विज्ञानी है। आज की कितने आंसू हो चुके हैं। फिल्म और कॉमिक्स में डॉक्टर बैनर एक दुर्घटना के कारण ही ग्रीन जायंट में बदल जाते हैं। इस दुर्घटना के दौरान उन्हें बहुत अधिक गामा किरणों का विकिरण हुआ था, जिससे उनके शरीर में ग्रीन जायंट की एक और शख्सियत उभर आई। इसके बाद जब भी वह भावनात्मक रूप से उत्तेजित होते हैं वह ग्रीन जायंट में बदल जाते हैं। लेकिन वास्तव में कॉमिक की कहानी के गायब होने के बाद डॉक्टर बैनर अपने पिता द्वारा न्यूएदाई के कारण बहुशख्सियत विकार के लक्षण दिखाने लगे थे, और गामा किरणों का वह दुर्घटना केवल उनके अंदर ग्रीन जायंट की शख्सियत को जागृत करने का एक अवसर मात्र था। वास्तव में फिल्म ब्रह्मांड में केवल जंगली हॉक और ग्रीन डॉक्टर 2 ग्रीन जायंट रूप दिखाई दिए, लेकिन मूल कॉमिक्स में बैनर डॉक्टर के शरीर में 20 से अधिक व्यक्तित्व उभर आए थे, और हर व्यक्तित्व अलग अलग प्रकार के हल्क का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि ग्रीन प्रोफेसर हल्क जो मार्वल के सबसे ताकतवर गार्जियन के साथ मुकाबला कर सकता है। सबसे बुरा हाउके, युद्ध हाउके और कई अन्य संस्करण ये केवल कॉमिक्स में हाउके के एक रूप से संबंधित है। ज्ञान 3, हाउके की शक्ति फूलियन में सबसे मजबूत है। यहाँ तक कि लेशन भी उसकी तुलना नहीं कर सकते, और उसकी शक्ति उसकी अपनी क्रोध से उत्पन्न होती है। जितना वह अधिक क्रोधित होता है उसकी शक्ति उतनी ही अधिक हो जाती है। फिल्म ब्रह्मांड में जब वह पहली बार बियनशन हुआ तो लू जूरेन ने मात्र एक घूंसे में शितारुई दाजून के जहाज को गिरा दिया। हालांकि कॉमिक्स में हरी विशालकाय की शक्तियां केवल इतनी नहीं है, उसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि वह 50 लाख टन का एक पर्वत उठा सकता है। यहाँ तक कि एक पंच में एक ग्रह को नष्ट कर सकता है। 1962 में स्टान ली और जैक किर्बी द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया एक किरदार है। स्टान ली ने जब हल्क को बनाया तो उसे ग्रे रंग की त्वचा दी। हालांकि उस समय की प्रिंटिंग तकनीक के प्रतिबंध के कारण हल्क की पहली कॉमिक में उसकी त्वचा के विभिन्न स्वर ग्रे दिखाए गए, यहाँ तक कि हरे भी दिखे। बाद में हल्क की दूसरी कॉमिक में उसकी त्वचा को हरा कर दिया गया। ज्ञान 5, हरा दानव जो मार्वल फिल्म ब्रह्मांड में पहली पीढ़ी के एवेंजर्स के सदस्यों में से एक है। अन्य एवेंजर्स की मूल रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्र फिल्म या व्यक्तिगत स्वतंत्र श्रृंखला है। केवल हरे दानव का व्यक्तिगत स्वतंत्र कार्य नहीं है। हालांकि अन्य हरे दानव की फिल्में भी रही हैं, लेकिन ये सब मार्वल फिल्म ब्रह्मांड की कृतियां नहीं है। और ऐसी स्थिति के उभरने का कारण ये है कि जब पहले की सालों में दिवालिया होने के कगार पर पहुंच रहे थे तो मार्वल ने हरे दानव के अधिकार यूनिवर्सल पिक्चर्स को बेच दी। हालांकि जायंट हॉक और इनविंसिबल हॉक ये दोनों फिल्में यूनिवर्सल स्टूडियोज द्वारा वितरित की गई थी, मगर वर्तमान में मार्वल ने फिर से ग्रीन हॉक के अधिकार वापस हासिल कर लिए हैं। आगे हो सकता है नॉर्टन अभिनीत ग्रीन जायंट फिल्म ज्ञान 6 में मार्वल सिनेमा ब्रह्मांड में लगभग हर किरदार का अपना साथी होता है, लेकिन डॉ
बैनर और ब्लैक विडो के बीच संबंध की स्थिति हमेशा अस्पष्ट रही है। हालांकि डो बैनर की कॉमिक्स में असली पत्नी ब्लैक विडो नहीं बल्कि जनरल रॉस की बेटी बेट्टी रॉस है और कॉमिक्स में बेट्टी रॉस को मोडोक और लीडर द्वारा रेड शी हल्क में बदला गया था।